ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन साल 2022 के लिए 19 नवंबर को स्टैंडिंग कमेटी के इंतखाबात कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके लिए कमिश्नर ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमें कॉरपोरेशन के मौजूदा 150 वार्ड मेंबरान से कहा गया है कि वो कमेटी के लिए 15 मेंबरान का इंतखाब करें। कमिश्नर ने दिलचस्पी रखने वाले कॉरपोरेटरों से भी मुतालबा किया है कि वो टैंकबंड में वाक़ जीएचएमसी हेड ऑफिस में आसामियों के लिए 2 से 10 नवंबर तक सेक्रेटरी के सामने अवामी तातीलात को छोड़कर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामजदगी दाखिल करें। मुंतखब होने वाले अरकान की कुल तादाद 15 है और हर वोटर के पास इतने ही वोट होंगे जितने मेंबरान कायम कमेटी के लिए मुंतखब किए जाएंगे। मौसूला नामजदगियों की फहरिस्त 11 नवंबर को सुबह 11 बजे से जीएचएमसी के कमिश्नर के जरिए जांच के बाद 10 नवंबर को दोपहर 3 बजे के बाद जारी किए जाएंगे। नामजदगियों की फहरिस्त पर मुश्तमिल हतमी फहरिस्त उसी दिन यानी 11 नवंबर को मुआयने का अमल मुकम्मल होने के बाद जारी की जाएंगी। डेटिंग ऐप पर हैदराबाद के नौजवान ने जिसे लड़का समझकर दोस्ती की वो असल में जनखा निकला। तफसीलात के मुताबिक PHE का रहने वाला नौजवान सॉफ्टवेयर कंपनी में मुलाजिम है। डेटिंग ऐप पर उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। उन दोनों के दरमियान चैटिंग हो रही थी। 2 रोज़ कबल लड़की ने उसे बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर तलब किया। नौजवान जैसे ही वहां पहुंचा उसे ये देखकर हैरत हुई कि वो जिसे लड़की समझकर चैटिंग कर रहा था वो लड़की नहीं बल्कि जनखा है। जनखे ने चाकू की नोक पर उसके फ़ोन से गूगल पे, फ़ोन पे के जरिए 31,000 रुपये अपने अकाउंट में मुंतकिल करवा लिए। नौजवान ने बंजारा हिल्स पुलिस से रुजू होकर शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस मसरूफ़ तहकीक़ात है। दिवाली के मौके पर आतिशबाजी के दौरान हादसे। हैदराबाद में 41 अफराद झुलसे, 24 अफराद की आंखें हुई मुतासिर। रिपोर्ट के मुताबिक शहर हैदराबाद में दिवाली के मौके पर पटाखे जलाने के दौरान पेश आने वाले हादसात में तकरीबन 40 से ज़्यादा अफराद झुलस गए हैं। इत्तलात के मुताबिक तमाम मुतासिरीन को इलाज के लिए मेहदीपट्टनम के सरोजनी देवी आई अस्पताल में मुंतकिल किया गया। हैदराबाद के कोकटपल्ली इलाके में एक नामालूम नौजवान की नाश मुश्तबा हालत में जली हुई शमशान घाट से दस्तयाब हुई। शुबा किया जाता है कि कत्ल के बाद उसकी नाश को आग लगा दी गई। पुलिस ने बताया है कि हैदरनगर इलाके में अली तालाब के करीब 25 से 30 साल दरमियानी उम्र के नामालूम नौजवान की नाश दस्तयाब हुई। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि नामालूम नौजवान को किसी और मकाम पर कत्ल करने के बाद यहाँ लाकर जला दिया गया या फिर उसी मकाम पर कत्ल करने के बाद नौजवान की नाश को आग लगा दी गई। मंगल की अगली सुबह मुशीराबाद में वाक़ एक फर्नीचर के गोदाम में भयानक आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। आग के शोले तेज़ी से खुश्क लकड़ी के बड़े ज़ख़ीरे में फैल गई। मुकामी लोगों ने आग देखकर फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। 2 फायर इंजनों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। गोदाम के मालिक ने बताया है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम भारी माली नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आया या फिर दिवाली के पटाखों से पेश आया। दिवाली के दूसरे दिन आवाम को लगा महंगाई का झटका। उत्तर प्रदेश के कई अहम शहरों में पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा कर दिया गया। ताहम मुल्क के 4 मेट्रो शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम गैर तब्दील रहेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा में पेट्रोल में 31 पैसे और डीजल में 28 पैसे का इजाफा दर्ज किया गया। अब यहाँ पेट्रोल 97 रुपये फी लीटर और डीजल 90 रुपये 14 पैसे फी लीटर दस्तियाब रहेगा। गुजरात के वडोदरा में दिवाली के मौके पर फ़िरक़े वाराना तसादुम, पटाखे फोड़ने पर हुआ तनाज़ा। मुस्लिम मेडिकल सेंटर के करीब की गई पत्थरबाजी। गुजरात के वडोदरा शहर में दिवाली के शब फ़िरक़े वाराना कशीदगी और तसादुम आराई के बाद पुलिस ने मंगल की सुबह तक कम से कम 1 दर्जन अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि दीगर मुलजिमान की निशानदही की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक फ़िरक़े वाराना तसादुम पीर की रात शहर के पानी गेट इलाके में हुआ। तशद्दुद की असल वजूहात मालूम नहीं हो सकी। ओहदेदारों का कहना था कि तसादुम से कबल स्ट्रीट लाइट काट दी गई थी, जिसके बाद दोनों फरीक़ैन ने एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। एक मुकामी रिहायशी के मुताबिक तसादुम एक कॉलेज के नज़दीक पटाखा फोड़ने को लेकर होने वाले झगड़े के बाद शुरू हुआ था। समुद्री तूफान सितरंग हिंदुस्तान को छोड़कर बांग्लादेश के साहिल से टकराया। बांग्लादेशी मीडिया ने खबर दी है कि मज़कूरा तूफान की वजह से पड़ोसी मुल्क के जुनूबी हिस्सों में शदीद बारिश का सामना है। कलकत्ता IMD ने मंगल के रोज़ कहा है कि मगरबी बंगाल के साहिल से टकराने के बाद तूफान सितरंग बारसिल के करीब बांग्लादेश के साहिल पर से गुजरा है। IMD का कहना है कि मंगल की शाम तक उसके कमज़ोर पड़ने और उसके दबाव में कमी आने का कवी इम्कान है।
मौशी और सियासी बहरान के शिकार बरतानिया के नवमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक ने कहा है कि वो साबिक़ा हुक्मरानों के छोड़े गए गंद को साफ़ करने, सियासत पर एतमाद बहाल करने और संगीन मौशी बहरान से निपटने की कोशिश करेंगे, जबकि ख़बरदार किया कि सूरत हाल की बेहतरी के लिए मुश्किल फ़ैसले करने होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ऋषि सुनाक 2 माह के दौरान बरतानिया के तीसरे वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं, जिन्होंने संगीन होते मुआशी बहरान, बाहमी इख्तिलाफ़ात की शिकार सियासी जमात और मुल्क को दरपेश शदीद तफरीक़ और तक़सीम के बड़े चैलेंजेस का सामना करना होगा। इसराइली फोर्सेस के मगरबी किनारे में हमले, 6 फ़लस्तीनी जाँ बहक। मकबूदा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस के छापों के दौरान फायरिंग के नतीजे में 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए और 19 ज़ख्मी हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक ये हलाकतें आज सुबह हुई, जब बड़ी तादाद में इसराइली फोर्सेस ने नाब्लिस शहर पर धावा बोल दिया, जहां उनका फ़लस्तीनी सिक्योरिटी फोर्सेस और मुसल्लह जंगियों से सामना हुआ। इसराइली फोर्सेस ने इस कार्रवाई का मकसद फ़लस्तीनी जंगियों के नए इतिहाद अरीनुल अस्वद को निशाना बनाना करार दिया।